Welcome back to my channel, guys. This is your mentor Sanyukta Singh, and yes, NIFT 2025 results are out and आप सोच रहे होंगे कि नेक्स्ट स्टेप कैसे प्लान करना है, क्या करना है। तो सबसे पहले आई वॉन्ट टू कंग्रेचुलेट यू ऑल गाइज जिनका भी NIFT का फर्स्ट राउंड क्वालिफाई हो चुका है। नाउ अभी आपको कोई मार्क्स मेंशन नहीं किया गया होगा, अभी आपको सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट में ये लिखा आया होगा, यू हैव बीन शॉर्ट लिस्टेड फॉर द सेकेंड राउंड। नाउ सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप ये सोच रहे हो कि यू हैव क्वालिफाइड द फर्स्ट राउंड एंड सेकेंड राउंड भी हो जाएगा, आई थिंक गाइज कि यहाँ पे आपको ये सोचने की ज़रूरत है कि आपने अगर फर्स्ट राउंड में एक भी क्वेश्चन की गलती की है एंड स्टिल आपको लग रहा है कि आप क्वालिफाई हो गए हो सकता है कि आप बॉर्डर लाइन पे होंगे, तो आपको सेकेंड राउंड के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज आउट ऑफ 20 मार्क्स यू विल एंड अप taking like getting only 8 marks or 6 marks or 10 marks in 20। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स पिछले साल के मेरे सामने आए हैं जहाँ बच्चों को 4 मार्क्स भी मिला है 20 में, एंड वहीं पे वो जो फाइनल रिजल्ट होता है, फाइनल जो मार्क्स आपको मिलता है, जो रैंक होता है, वो बहुत ही बुरा होता है। लाइक अब 5000 यू गेट, इफ़ यूर जनरल कैटेगरी 5000 के ऊपर रैंक है तो फिर आप ऑब्वियसली आपको कोई भी स्ट्रीम और कोई भी कॉलेज नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे कंग्रेचुलेशंस तो मैं आपको ज़रूर बोलना चाहूँगी क्योंकि आपने फर्स्ट राउंड क्लियर किया है। देयर इज अ स्कोप इन सेकेंड राउंड वेयर यू कैन इम्प्रूव योर मार्क्स, बट देर आर दी स्टूडेंट्स टू जिन्होंने क्वालिफाई नहीं किया होगा, जहाँ पे लिखा होगा 28.35 स्कोर्ड या फिर मे बी 30.25 स्कोर्ड और आपका आ रहा होगा स्क्रीन पे यू हैव नॉट बीन शॉर्ट लिस्टेड फॉर द सेकेंड राउंड। तो यहाँ पे मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि आपके पास, अगर आप 12th के स्टूडेंट्स हो तो आपके पास एक और साल है, आप ज़रूर दीजिए एंड आप ज़रूर ये ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्ज़ाम में बैठिए और इसको क्रैक कीजिए। ये मत सोचिए कि अगर निफ्ट नहीं हुआ तो आप मे बी आपके पेरेंट्स का प्रेशर या कहीं से भी कोई प्रेशर होगा, आपको प्राइवेट जाना होगा। आई एम जस्ट गोइंग टू से कि इट्स गोइंग टू बी योर कॉल, बट आई हैव ऑलवेज एडवाइज्ड माई स्टूडेंट्स टू सिट फॉर ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जाम। अगर आपकी एज अबव 24 नहीं गई है, अबव 23 नहीं गई है, यू कैन गिव 1 मोर ईयर फॉर योर एग्जाम। तो ये एक प्लान बी होगा जो मेरी तरफ से आपके लिए होगा। सो देयर कुड बी फ्यू ऑफ द प्लान बीज जो हम आपको बताना चाहेंगे। सबसे पहले है, इफ़ यू वर इन क्लास 12th प्रिपेयर अगेन, जो कि मैंने आपको कहा कि अगर 12th में हो, एक साल कंप्लीटली दो और आप बहुत अच्छे रैंक से क्रैक कर सकते हो, क्योंकि 12th में वो बच्चे भी होते हैं हु हैव लाइक देयर स्ट्रीम एज साइंस, आर्ट, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज़। आपका पूरा टाइम आपके 12th की प्रिपरेशन में जाता है, आप बहुत कम टाइम दे पाते हो। तो अगर आप 1 ईयर कंप्लीटली दो, अगर आप अच्छे से रीजनिंग करो, मैथ्स करो, जीके करो, इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशंस करो, आप गैट में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। एट द एंड ऑफ दिस होल एग्जाम जो सेकेंड राउंड हो जाएगा, उसके बाद आपका रिजल्ट ज़रूर रिलीज होगा जहाँ पे आपको दिखेगा कि आपने गैट में कितना स्कोर किया था, क्रिएटिव में कितना स्कोर किया था और आपने सिचुएशन टेस्ट में कितना स्कोर किया। वो टोटल कंबाइंड होकर के आपको कितने मार्क्स मिल रहे हैं। यू विल बी एबल टू जज योर सेल्फ बेटर। नाउ ऑलरेडी स्पेंट 1 ईयर, चूज एन अप्रोप्रिएट डिज़ाइन कॉलेज। अगर आपको लगता है कि आपने ऑलरेडी 1 ईयर का गैप लिया हुआ था, आपने प्रिपेयर किया और फिर से आपका क्रैक नहीं हुआ, देन मैं आपको यही कहना चाहूँगी, देयर आर फ्यू गुड इंस्टीट्यूशंस इन प्राइवेट आउटसाइड। यू कैन गो एंड स्टडी योर बैचलर्स इन डिज़ाइन और मास्टर्स इन डिज़ाइन फ्रॉम देयर। ये कॉलेजेस भी अच्छे हैं, आप यहाँ पे जा कर के डिग्री भी ले सकते हो और वो आप वहाँ का करिकुलम भी बहुत ही अच्छा है। सो फॉर दैट इफ़ यू वांट यू कैन कम एंड गेट द प्रॉपर काउंसलिंग एट द नंबर विच इज़ 8700323087। मैं आपको अच्छे तरीके से गाइड करूँगी कि कहाँ पे क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या प्लेसमेंट करिकुलम है एंड ऑल।
लास्टली, रिसर्च फॉर द करिकुलम एंड प्लेसमेंट। किसी भी प्राइवेट कॉलेज में ऐसे ही मत चले जाओ, उसके करिकुलम के बारे में आपको पता होना चाहिए, प्लेसमेंट्स के बारे में पता होना चाहिए। हाउ आर दीज 4 years गोइंग टू बी, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होगा, कैसे फैकल्टीज हैं, कैसी क्लासेस चलती हैं। अगर आपको ये सब नहीं पता है, डोंट जस्ट get blindly entered into any of the private college। ये सब कुछ पता होना बहुत ज़रूरी है। Now, situation test classes। Now this is the second round classes। जो second round होता है situation test का, मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं, आप चाहो तो आप जा करके प्लेलिस्ट में देख सकते हो। बहुत सारे ऐसे मॉडल्स को भी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। सिचुएशन टेस्ट का वेटेज 20% है, मैं आपको बता दूं जहाँ पे 15 मार्क्स का आपका मॉडल मेकिंग आता है एंड अप्रॉक्सीमेटली 5 मार्क्स का आपका राइटअप का पार्ट भी आता है। इसकी वेटेज सिर्फ 20% है, मतलब आपने जो अभी दे दिया है एग्जाम, ऑलरेडी आपने 80% दे दिया है। ये बैचलर्स इन डिज़ाइन के लिए है, मास्टर्स इन डिज़ाइन के लिए 30% आपका एग्ज़ाम बाकी है, जो कि आप PI पर्सनल इंटरव्यू के लिए जाओगे और वो एग्ज़ाम होगा आपका, वहाँ पे आपको पोर्टफोलियो दिखाना नहीं होता है। सो MDes और BDes का यही करिकुलम है। MFM का भी PI पर्सनल इंटरव्यू होता है और MFTech का भी पर्सनल इंटरव्यू होता है। नाउ सिचुएशन टेस्ट अगर आपको नहीं पता है कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, आप प्लेलिस्ट तो देखोगे ही, प्लस मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने जा रही हूँ जिसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए, जिसके लिए आपको प्रैक्टिस अपनी रेडी रखनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस आपके हर साल कहीं ना कहीं यहीं से आते हैं। तो सबसे पहले सेट डिज़ाइन क्वेश्चन, सेट डिज़ाइन के जो टॉपिक्स हैं ऑलरेडी आपको हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। अगर आप नए स्टूडेंट हो, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब दिस चैनल, क्योंकि आपको यहाँ पे सारे डिज़ाइन ओरिएंटेड टॉपिक्स मिलेंगे। तो सेट डिज़ाइन में आपका एक्सटीरियर्स, इंटीरियर्स, विंडो डिस्प्लेज, मॉडल मेकिंग, सिंपल सब कुछ आ जाता है। सेकेंड टाइप ऑफ कैटेगरी इज योर कैरेक्टर डिज़ाइन, जहाँ पे आपको डॉल्स, पपेट्स, मैस्कॉट्स ये बनाने को कहा जाएगा। हो सकता है कि यू विल बी आस्क्ड टू मेक अ मॉडल ऑन फादर्स डे और डिपिक्टिंग मे बी चाइल्डहुड, मे बी चाइल्ड लेबर और मे बी समथिंग रिलेटेड टू अर्थ। तो अगर फादर्स डे या मदर्स डे आता है, डेफिनेटली यू कैन मेक अ ह्यूमन फिगर। तो ह्यूमन फिगर आपका किस चीज़ में आता है? कैरेक्टर डिज़ाइन में आता है। तो ये आपको कैटेगरीज पता होनी चाहिए। आप कैटेगरी वाइज अगर प्रैक्टिस करोगे आप बहुत अच्छा करोगे। थर्ड इज लाइफ स्टाइल एक्सेसरीज। लाइफ स्टाइल एक्सेसरीज में आपके बेल्ट्स भी आ जाते हैं, बैग्स भी आ जाते हैं, ज्वेलरीज भी आ जाते हैं, स्टोल, शॉक्स, ये सारी चीज़ें आ जाती है, हेड गियर्स भी आ जाता है, मास्क भी आ जाता है। हमने अपने इंस्टीट्यूट में बच्चों को मास्क डिज़ाइन अलग से करवाया है, हेड गियर अलग से करवाया है और हम इनफैक्ट करवा भी रहे हैं। तो एक बैच हमारी स्टार्ट हो गई थी क्लास रिजल्ट आने के पहले ही फ्रॉम 1 मार्च, और एक बैच हमारी कल से शुरू होने वाली है। अगर आप चाहते हो कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो, अगर आप हमारे साथ एनरोल होना चाहते हो, यू कैन कम एंड जॉइन अस। द नंबर इज बीइंग फ्लैश्ड ऑन द स्क्रीन विच इज 8700323087। यहाँ पे आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी एंड यू कैन गेट एनरोल टू आवर क्लासेस। यू कैन ऑल्सो सी हाउ वी कंडक्ट आवर क्लासेस ऑन इंस्टाग्राम विच इज @SS Design House, या फिर आप हमारे प्लेलिस्ट में भी जाकर के शॉर्ट्स देख सकते हो। वहाँ पे भी कुछ वीडियोज अपलोड की हुई है कि कैसे हम अपनी सिचुएशन टेस्ट और स्टूडियो टेस्ट की क्लासेस कंडक्ट करते हैं। Now again one of the areas could be your toolkit। toolkit के क्वेश्चंस अगर आप PYQs जाकर के देखो तो आपको टूल किट के क्वेश्चंस मिलेंगे, जैसे मेक अ टूल किट और द यूटिलिटी किट फॉर अ ब्यूटिशियन और अ मैकेनिक और अ इलेक्ट्रीशियन। जस्ट फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाना चाहूँगी, दिस कुड बी अ टूल किट। ठीक है, ऊपर से आप देख सकते हो, दिस कुड बी द स्ट्रक्चर, और किस तरीके से ये ऐसे ओपन होता है। और ये देखो यहाँ पे विद टूल्स बना करके दिखाए गए हैं।
and also we have used this paper cup very efficiently, जहाँ पे हमने इसको कट करके इस तरीके से पेस्ट किया है, and then we can keep the materials inside that also two cups are used like that. तो इस तरीके से material को manipulate करके how are you going to use it in the model we teach you from scratch. So these are some of the models जो हम आपको दिखाना चाहेंगे. Like this is one of the carts for like fast food. और अगर आप मैं इसकी मैकेनिज्म की बात करूँ तो ये ऐसे मूव भी हो सकता है. सो इस तरीके से यू हैव टू डिज़ाइन थिंग्स. अब ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं. सो दीज आर द बेसिक 4 एरियाज जहाँ से आपके क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे. अगर आप PYQs देखोगे तो आपको रियलाइज होगा. ऑल्सो देयर इज वन मोर एरिया विच इज योर मोमेंटोज एंड ट्रॉफीज. तो ये 5 एरियाज है जो आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए. लाइक वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू अ स्केड्यूल. लाइक इफ यू एनरोल फ्रॉम टुमारो, आई एम गोइंग टू गिव यू अ स्केड्यूल ऑफ 8 days, and in these 8 days we are going to cover 8 important topics. So that's how we are going to boost your preparation for your situation test. So yes guys, that was it from today's session. All the best for to all of you, and congratulations those who have qualified. Those who have not qualified, you can again like get yourself prepared for next year. हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग 12th में होंगे. You can come and join our session. We are based in Delhi, Dwarka. We conduct our online classes across India. We have that hybrid class facility. And there are students across India who are sitting from other windows from different cities, and they are very efficiently and very comfortably taking our online classes. You can see these classes लाइक डेमो आपको दिख जाएगा. अगर आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे हो तो वहाँ पे आपको दिख जाएगा. यू कैन गो एंड सी द रील सेक्शन. आपको सारी क्लासेस ऑलमोस्ट रील्स बन करके अपलोड होती हैं, तो वहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी. ऑल्सो यू कैन गो एंड विजिट माई वेबसाइट विच इज़ www.sanyuktadesign.com. There you are going to find all the information of study material, also our students of previous year, where they are, and all of that. Also the important links of the important videos you're going to find in the description of this video and every video. You can come and get in touch with our team and the number which is being flashed on the screen. That's all guys. Take care. Bye bye.